Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you guys are doing good. सो फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम सीखने वाले हैं लाइंस। मैं आपको डिफरेंट तरह की लाइंस आज बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल इजी मेथड से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिले। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप शीट कौन सी यूज़ करती हैं। तो मैं शीट यहाँ पर जो यूज़ करती हूँ वो मैंने बनवाई है, निकलवाई है, वो लैमिनेशन इसका नाम है। तो आपको मैं आसान तरीका ये बताती हूँ कि ये लैमिनेशन जो है कार्ड स्टाइल की होती है, मींस के हार्ड होती है। इस पे आप मेहंदी के डिज़ाइन इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पे स्टेन भी नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा ये मेथड मैं आपको बताती चलूँ कि आप एक हैंड की पिक्चर जो है नेट से निकलवाइए और आप लेके जाइए फ़ोटोकॉपी वाली शॉप पर जहाँ पर लैमिनेशन भी होती है, प्लास्टिक कोटिंग भी होती है। उस शॉप पर जाकर आप हैंड निकलवाइए और हैंड की बैक साइड भी आपको मिल जाएगी। ये देखें, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक तरफ ये हैंड निकलवा लें जिस पे आप मेहंदी की ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ इसका ये वाइट पार्ट होगा जिस पे आप कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी फिलिंग, कोई भी चीज़ जो है आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको ये होगा कि आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक हैंड निकल जाएगा जिस पर आप डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा ये प्लेन जगह पर आप कोई भी एलिमेंट की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जाके बनवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग ये शीट निकलवा लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो टाइम वेस्ट किए हुए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ये बताती चलूँ कि बहुत से कमेंट्स मेरे पास ये भी आए हैं कि मैम हमारा हाथ कांपता है जब भी हम मेहंदी लगाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने हमेशा अपने ये लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे रख के फिर डिज़ाइन लगाना है, ठीक है। लाइक इस हैंड से आप अपना राइट हैंड पकड़ोगे और फिर डिज़ाइन लगाओगे तो आपका हैंड नहीं कांपेगा। और कांपने की दो वजूहात होती हैं, एक ये कि आप वीक हो, वीकनेस है आपके अंदर, आप लोग फ्रूट्स वेजीज़ यूज़ नहीं करते हो, वीकनेस है। और सेकंड ये कि आप कंफ्यूज हो कि आपको लगाना क्या है, आपके माइंड में कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा होता है, आप स्टार्ट कैसे लेंगे। तो इस वजह से भी आपका हाथ कांपता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं लगा लूँ, कहीं मुझसे कुछ गलत ना बन जाए, कहीं डिज़ाइंस अगर अच्छा नहीं बना तो क्या होगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स ये आपके माइंड में जो चल रही होती हैं, तो इस वजह से भी आपका हाथ शिवरिंग करता है। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। उसमें डिज़ाइंस पहले से ही आपको याद रखना है कि आपने कौन सा डिज़ाइन लगाना है, कौन से एलिमेंट्स आपने यूज़ करने हैं, देन आपने स्टार्ट करना है मेहंदी लगाना, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड बात। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है लाइंस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि बहुत सारे जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो हमेशा लाइन को ना ऐसे ड्रॉ करते हैं कि आपने स्किन के ऊपर स्किन निप रख दी मेहंदी कोन के और बस मेहंदी निकालते चले गए, चाहे वो ख़राब निकल रही हो चाहे ज़्यादा निकल रही हो, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग। आपने कैसे लगाना है कि आपने हल्का सा सरफेस के साथ ऊपर रखते हुए मेहंदी को निकालना है जिससे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ठीक है। आपने जो है प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट रखना है, जहाँ तक आपको लाइन बनानी है वहाँ तक आपका प्रेशर जो है बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको अपना प्रेशर कंट्रोल कांस्टेंट रखना है, तभी आपकी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही बनेगी, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं, फिर भी मुश्किल हो रही है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, तो आप क्या करें, पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप 2 डॉट लगा लें। आपसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही तो आप ये लाइट से 2 डॉट्स लगा लें, ठीक है। ये देखें, ये 2 डॉट्स लगा लें और इस डॉट को मिलाने की कोशिश करें मेहंदी ऊपर रख के, ठीक है। 2 डॉट्स लगा लें ऐसे। अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहे तो आप कोशिश करें
जैसी आपसे मेहंदी निकल रही है आप चलाते चले जाएं। ब्रेक हो रही है या टेढ़ी मेढ़ी बन रही है आप चलाते चले जाएं। अपने स्किन के साथ टच करते हुए बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है, आपने हल्का सा ऊपर हाथ रखना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपको ये वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करनी सही से नहीं आ रही तो आप पहले छोटे छोटे से 2 डॉट्स लगा लें। ठीक है, उसके बाद इन डॉट्स को आपस में मर्ज कर दें तो आपकी जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी और आपको इजीली जो है लाइन ड्रॉ करनी आ जाएगी। आप जस्ट 2 डॉट्स लगाएं। ठीक है, वर्टिकल में भी हॉरिजेंटल में भी 2 डॉट्स लगा लें। अब इन डॉट्स को मर्ज कर लें लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह आप छोटे छोटे से डॉट्स पहले से ही लगा के रख लें और उसी को ही प्रैक्टिस करते रहें लाइक दिस। तो छोटे डॉट्स आपने लगाकर लाइन छोटी छोटी सी ड्रॉ कर ली। अब डॉट को थोड़ा बढ़ाते जाएं और लाइन ड्रॉ करते जाएं। ठीक है, डॉट को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे फिर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने डॉट को बढ़ाया और इसको लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आप देखें कि बीच में से ये लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, जब भी ये लाइन ब्रेक, आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और बीच में से लाइन ब्रेक हो रही है, आपको नज़र आ रहा है, तो आपने रुकना नहीं है, आपने अपना डिज़ाइन तो कंप्लीट करना है। अगर आप बीच में रुक जाओगे इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए तो ये और ज़्यादा मैसी हो जाएगी। आपने रुकना नहीं है, आपने अपना डिज़ाइन पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपने इस जो ब्रेक लाइन को मिलाना है, आपस में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए। अब इसी तरह बोल्ड लाइन में भी आपने बोल्ड लाइन डायरेक्ट ऐसे बोल्ड नहीं बनाना है। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले आप एक डॉट लगा लो। ठीक है, फिर इन डॉट को मर्ज कर लो। मर्ज करने के बाद एक और लाइन ड्रॉ करो बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, इस तरह हो गई। अब इसको फिल कर लो लाइक दिस। तो आप इसमें फिनिशिंग देखें और इसमें फिनिशिंग देखें। तो आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है बोल्ड करने के लिए। फिर इसको फिल करना है तो आपकी एक परफेक्ट बोल्ड लाइन तैयार हो जाएगी। ठीक है, पहले आप 2 डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर एक लाइन ड्रॉ की, फिर इसको आपने फिल कर लिया। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ऐसे करोगे आप स्किन के साथ टच करके तो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बोल्ड बनेगी ही नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। तो प्रैक्टिस करने का सबसे इजी मेथड ये है कि आप जस्ट 2 डॉट्स लगाएं और इसको मर्ज कर लें आपस में। सारी लाइंस की प्रैक्टिस आप इसी तरह करोगे। 2 डॉट्स लगाओगे, फिर इस 2 डॉट्स को आपस में मिला दोगे। ठीक है, इस तरह आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। 2 डॉट्स लगाए आपने और इसको आपस में मिला लिया। इस तरह आपकी स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ होती जाएगी। फिर जब आपको लगेगा कि आप परफेक्ट हो गए हो, आपको बिल्कुल इजीली जो है लाइन ड्रॉ करनी आ गई, तो आप डॉट्स ना लगाओ, डायरेक्ट ड्रॉ कर लो। क्योंकि इंसान परफेक्ट होने के बाद तो डायरेक्ट इजीली ड्रॉ कर सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, फिर आपको जब बनानी आ जाएगी लाइंस बिल्कुल फिनिशिंग से, तो आप बिना डॉट के लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसी तरह जिगजैग लाइन भी इस तरह ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, हल्की सी नोक को ऊपर रखते हुए। ठीक है, ये वाला मेथड गलत है और ये मेथड बिल्कुल सही। इसी तरह आपको जिगजैग लाइन भी ड्रॉ करनी नहीं आई तो आप पहले डॉट लगा लें। फिर
इन डॉट को मर्ज कर लें आपस में। है ना बिल्कुल इजी मेथड। देखें बिल्कुल फिनिशिंग से ड्रॉ हो गई। तो आप भी इसी तरह बोल्ड लाइन भी इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। बोल्ड लाइन के लिए आपने क्या करना है, पहले जिगजैग लाइन जो है आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब मुझे ये जिगजैग लाइन बोल्ड लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि इसको डबल लाइन कर दूँगी लाइक दिस। जितनी भी मुझे बोल्ड चाहिए मैं पहले इसको ऐसे कर दूँगी। लाइक दिस। और आपने जो है स्लैंटिंग लाइंस भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है। स्लैंटिंग लाइंस भी आपने ऐसे ही ड्रॉ करनी है। आपने 2 डॉट्स लगाने हैं और इन 2 डॉट्स लगाने के बाद इनको आपस में जॉइन कर लें। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको ये लाइंस बिल्कुल फिनिशिंग से ड्रॉ करनी आ जाए तो तब आप एक बॉक्स बनाइएगा। डॉट लगा के ही बॉक्स बनाइएगा ताकि ईज़िली आप जो है इसको बना सको। ठीक है, तो जब आप ये बॉक्स ड्रॉ कर लोगे तो इसमें स्लैंटिंग लाइंस जो है आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जब हमारा कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे अपने डिज़ाइंस, अपनी जो प्रैक्टिस की हुई शीट होगी वो सेंड करनी होगी। और हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ये बताती चलूँ कि आप एक स्केच बुक अपने पास रख लीजिए। जो जो आप टॉपिक मैं बताती जा रही हूँ उसको आप अपने स्केच बुक में भी ड्रॉ करके रख लीजिए। इस तरह आपकी एक बुक भी रेडी हो जाएगी। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपके पास सारा वर्क मौजूद होगा। आप क्लासेस भी ले सकोगे, आप ऑनलाइन भी सिखा सकोगे जब आपके पास सारा मटेरियल आपके पास सेफ होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।